नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में ट्रेनों के भीतर काला कोट पहनकर लोगों को लूटने का जो चलन है वो बढ़ता जा रहा है। अब देखिए ना, बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है। एक ऐसे शातिर को पकड़ा गया है जो काला कोट पहनकर ट्रेन में घूम भी रहा था, खुद को टीटीई भी बता रहा था। और हद तो तब हो गई जब खुद को टीटी बताते हुए ये लोगों से वसूली करने लगा। लोगों से टीटीई के नाम पर यह अवैध वसूली कर रहा था और इसी दौरान पुलिस की नजर इस पर पड़ी। पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जो खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। अब ये टीटीई देखिए बिहार का तो नहीं था, बिहार में जरूर इसकी गिरफ्तारी हुई है लेकिन ये बिहार का था नहीं, ये यूपी का बताया जा रहा है। लेकिन बिहार की ट्रेन से इसे पकड़ा गया है, लेकिन कैसे पकड़ा गया है वो आपको जानना चाहिए। और तस्वीरों के माध्यम से देखिए, ये वही आदमी है जिसे हम आपको फोटो में दिखा रहे हैं। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर एक फर्जी टीटीई को पकड़ा गया है। आरोपी की पहचान 35 साल के रविंद्र कुमार के रूप में हुई है। उत्तर प्रदेश के देवरिया का रहने वाला है। अब गुरुवार की सुबह लगभग 8 बजे वो ट्रेन नंबर 11123 ग्वालियर बरौनी एक्सप्रेस के S1 कोच में यात्रियों के टिकट चेक कर रहा था। इसी जांच टीम से अब इसी क्रम में जांच टीम ने उसे धर लिया। पूछताछ के बाद यह सामने आया कि वो खुद रेलवे कर्मचारी बताकर यात्रियों से अवैध वसूली कर रहा था। अब जो जानकारी है उसके मुताबिक मंडल रेल प्रबंधक विवेक भूषण के नेतृत्व में गुरुवार को पूरे सोनपुर रेल मंडल में मेगा टिकट जांच अभियान चलाया गया और इस दौरान मुजफ्फरपुर स्टेशन पर किलाबंदी टिकट जांच अभियान के तहत विशेष कार्रवाई की गई। मौके पर तैनात वरिष्ठ टिकट परीक्षक यानी कि सीनियर टीटीई संतोष कुमार मीना को ट्रेन में टिकट चेक कर रहे एक व्यक्ति की गतिविधियां संदिग्ध लगी। उससे पूछताछ की गई, तब उसके बाद खुलासा हुआ कि इसका पहचान पत्र तो वैध है ही नहीं और वो प्रस्तुत कर भी नहीं पाया पहचान पत्र को। रेलवे अधिकारियों ने जब उससे पूछताछ की तो पता चला कि वो फर्जी टीटीई बनकर यात्रियों से वसूली कर रहा था। जो आरोपी है उसके पास से तलाशी में फर्जी कंपनी का टर्मिनल मोबाइल मिला। इसके अलावा रेलवे कर्मचारी जैसा ऐप लोड था। इसके अलावा एक फर्जी रेलवे परिचय पत्र, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, भारतीय रेलवे का फर्जी मेडिकल कार्ड और लगभग 5,000 रुपए नगद और फर्जी ज्वाइनिंग लेटर की फोटोकॉपी भी पाई गई। मतलब ये इतना बड़ा धांधली करने वाला आरोपी था, ये शख्स है कि इसकी गिरफ्तारी जो हुई है उसके बाद बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। मतलब समझिए, बिहार की ट्रेनों में या बिहार से होकर गुजरने वाली ट्रेनों में इस प्रकार की धांधली अब सरेआम हो रही है। अपराध तो बढ़ ही रहा है, ट्रेनों में असामाजिक तत्व तो चढ़ ही रहे हैं, आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया ही जा रहा है। लेकिन लोग अब ये कैसे समझ पाए कि हमारे सामने जो आदमी आ रहा है काले कोट में वो वाकई में टीटीई है या फिर नहीं है। अब लोगों के अंदर अवेयरनेस हो या जागरूकता हो तो लोग उससे पूछताछ कर सकते हैं, उसके बारे में पता लगा सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आप अपनी आई कार्ड को दिखाइए। और ये विनम्रता से किया जा सकता है। लोगों को जागरूक होने की जरूरत है क्योंकि बिहार की ट्रेनों में ऐसे ऐसे फर्जीवाड़े बहुत हो रहे हैं और ट्रेनों में काला लिबास पहनकर, काला कोट पहनकर लोगों को लूटने के लिए टीटीई बताने वाले लोग भी बहुत हैं और इससे पहले भी कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। तो ये बड़ी गिरफ्तारी है। अब रेलवे अधिकारी ने पूछताछ के बाद आरोपी को स्थानीय थाना मुजफ्फरपुर के आगे कानूनी कार्रवाई के लिए सौंप दिया। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक रोशन कुमार ने सीनियर टीटीई संतोष कुमार मीना को सतर्कता और त्वरित कार्रवाई के लिए पुरस्कृत करने की घोषणा भी की क्योंकि सीनियर टीटीई ने ही सबसे पहले इसे देखा था और सीनियर टीटीई जो है संतोष, जिनका हम नाम बता रहे हैं, उनको ही सबसे पहले इस पर शक हुआ कि ये हो सकता है कि वो आदमी नहीं है जो बनने की कोशिश कर रहा है, ये टीटीई नहीं हो सकता है। उससे पूछताछ की गई और उसका पहचान पत्र जब मांगा गया संदिग्ध पाए जाने पर तो उसने अपना पहचान पत्र नहीं दिखाया, या फिर यूं कहें कि दिखाया तो वो पहचान पत्र वैध नहीं था। जिसके बाद ये सीनियर टीटीई की ही देन है कि इसकी गिरफ्तारी हो पाई है और इसके लिए पुरस्कृत किए जाने का ऐलान भी इन्हें किया गया है। तो बिहार में बड़े बड़े फर्जीवाड़े हो रहे हैं, ट्रेन के भीतर भी, ट्रेन के बाहर भी, लेकिन इस बार ट्रेन में फर्जी टीटीई को गिरफ्तार किया गया। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।